दोस्तों, आपके लिए अगले पार्ट का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हूँ। ये पेपर है 9 मार्च 2020, सेकंड शिफ्ट 1 से 2 बजे के बीच में हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम्स पूछ रहा है। एबोट, एबोट का मतलब होता है अंत करना, गर्भपात करना। टू एंड समथिंग बिफोर इट इज़ कम्प्लीटेड, पूरा होने से पहले समाप्त कर देना। तो इसका सिनोनिम्स होगा टर्मिनेट, एंड, हाल्ट, स्टॉप। तो कौन सा ऑप्शन है? ये तीसरा नंबर का है, सिनोनिम्स एंड, ये सही है। दूसरा क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। उस भाग को छाटिए जिसमें एरर है। वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके हमको ये पोस्ट भिजवानी है। एक स्ट्रक्चर होता है गेट और हैव। गेट और हैव ये पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं। इनका इनका स्ट्रक्चर क्या है? गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। तो वी मस्ट गेट दिस पोस्ट, अब ये सेंट की जगह क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगी सेंट की, सेंट। क्योंकि इसमें गेट और हैव का प्रयोग कब होता है? जब आप कोई काम दूसरे से करवा रहे हो, आप पोस्ट खुद नहीं कर रहे हो। वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंट, ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भिजवाना है, किसी दूसरे के माध्यम से भिजवा रहे हो ना, तब हैव और गेट का प्रयोग होता है। और हैव और गेट में हैव या गेट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो सेंड की जगह सेंट आएगा। थर्ड है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इम्प्रूवमेंट पूछ रहा है। आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं घर में बैठा हुआ था। नट डूइंग नथिंग, कुछ नहीं मैं घर में बैठा हुआ था और कुछ नहीं कर रहा था। वैन, जब। आई हैड हर्ड, जब मैंने सुना। डेट सॉन्ग अगेन, जब मैंने उस गाने को दोबारा सुना तब मैं क्या कर रहा था? घर में बैठा हुआ था। तो इसमें वैन वाले में एक, अगर इधर ये पास्ट कंटिन्यूस में है तो ये आएगा सिंपल पास्ट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसमें हो जाएगा हैड हर्ड की जगह हो जाएगा हर्ड, ओनली हर्ड हो जाएगा। क्योंकि वैन वाले स्ट्रक्चर में ये एक साइड ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस होता है और इधर ये सिंपल पास्ट होता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं इसको? पैराजम्बल्ड बोल दीजिए, मैं तो PQRS बोलता हूँ इनको। तो इनमें पहले अपने को पूरा पढ़ना है, फिर कर्म वाय से बैठाना है। दे आल्सो विजिटेड, वे आल्सो विजिट कहाँ जाते हैं? आल्सो विजिट एलिंग फ्रेंड्स, अपने बीमार दोस्तों के मिलने जाते हैं। वे कौन? वे का तो पता लगाओ। फिर बी में क्या बोल रहा है ये? वंस इन ऑफिस, एक बार ऑफिस में। दे रिसीव फ्रेंड्स, वो दोस्तों से मिले। दे अभी पता निकला दे कौन है, बी में पता, तो ए और बी शुरू में नहीं आएंगे। अब सी में बोल रहा है वी, अब यहाँ से शुरू हो रहा है, वाक्य सी से शुरू होगा। तो वी कैन फ्रीक्वेंटली फाइंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग हियर एंड देयर डूइंग नथिंग। हम कई बार क्या देखते हैं कि लोग कुछ नहीं करते रहते हैं और इधर उधर बैठे रहते हैं। अब सी के बाद में कौन सा आएगा? अब सी के बाद में इवन दोज। अब सी के बाद में किसकी बात बता रहा है? जो कि एम्प्लॉयड हैं ऑफिस में। इवन दोज हु आर एम्प्लॉयड, यहाँ तक कि जिनको रोजगार मिला हुआ है। ओपन कम लेट टू ऑफिस, ऑफिस में देरी से आते हैं। आप देखना कोई कार्यालय में जाना, वहाँ फिक्स टाइम पे तो बहुत ही कम आते हैं, लेट से आएंगे। एंड लीव अर्ली, और जल्दी चले जाते हैं। अनलेस, जब तक कि दे आर फोर्स टू बी पंक्चुअल, जब तक कि उनको समय के पाबंद के लिए फोर्स नहीं किया जाए, ऊपर से दबाव नहीं डाला जाए, तब तक वो देरी से आते रहेंगे और जल्दी चले जाते हैं। तो सी के बाद में डी फिक्स हो गया। अब एक बार की घटना बता रहा है। वंस इन ऑफिस, एक बार जब ऑफिस में आ जाते हैं। दे रिसीव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वो दोस्तों और संबंधियों को भी मिलने बुलाते हैं, मिलते हैं वहाँ ऑफिस में।
हु कॉल देम, और जो उनको कभी फ़ोन कर लेते हैं, यानी शेड्यूल नहीं रहता है। हु कॉल देम एनी टाइम विदाउट प्रियोर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट होता है पहले से अनुमति लेना, पूर्व नियोजित भेंट करने के लिए, मिलने के लिए पूर्व नियोजित, लेकिन वो तो पहले से अनुमति में नहीं लेते हैं, कब मन चाहे जब भी मिलने आ जाते हैं। ए में क्या बोल रहा है, दे आल्सो विजिट, वे कहाँ जाते हैं, वे जो ऑफिस में काम करने वाले, दे आल्सो विजिट एलिंग फ्रेंड्स, अपने बीमार दोस्तों से मिलने में जाते हैं ऑफिस कार्य में। एंड रिलेटिव्स, दोस्त संबंधियों से। एंड अटेंड, और अन्यथा अथवा अटेंड टू पर्सनल मैटर्स इवन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ऑफिस आवर्स के समय अपना खुद का कार्य भी करते हैं, ऐसा चल रहा है। तो पहले सी आएगा, फिर डी में बता रहा है, फिर CDBA, सही है। अब है 5वां, हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक मिलना, रखना, आपके पास आवश्यकता से अधिक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सरप्लस। सरप्लस। सराउंडिंग्स, चारों ओर का क्षेत्र। सरचार्ज यानी अधिशुल्क, और एक होता है सैरोगेट। सैरोगेट का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ, ये है सैरोगेट क्या है। इन दिनों पूरे इंडिया में सैरोगेसी, ये सैरोगेट से बनी है, सैरोगेसी यानी स्तनापन मातृत्व किराए की कोख काफ़ी चर्चे में है। इसका मतलब आसान भाषा में अगर समझा जाए तो सैरोगेसी का मतलब है किसी और की कोख से अपने बच्चे को जन्म देना। अगर कोई पति पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं तो किसी अन्य महिला की कोख को किराए पर लेकर उसके जरिए बच्चे को जन्म देना सैरोगेसी की प्रक्रिया है। बच्चा पैदा करने के लिए जिस महिला की कोख को किराए पर लिया जाता है उसे सरोगेट मदर कहा जाता है। ये इतना क्यों बताया हूँ मैं, सरोगेट से का मतलब समझाने के लिए बताया हूँ, और कुछ नहीं है। अब सरोगेट का मतलब ये भी होता है प्रतिनिधि, किसी दूसरे की जगह काम पर जाना। अब है 6, इनडायरेक्ट में बदलना है। वाट आर यू गोइंग टू कॉल द पप्पी, आप अपने पिल्ले को क्या बोलने जा रही हो, क्या बोलोगी। द बॉय आस्क्ड, लड़के ने जैन से पूछा, आप पिल्ले को क्या बोलोगी। तो इसमें आर है वो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट में किस में जाएगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब की, वाज वर्ब प्लस ING फॉर्म में जाएगा। तो पहले वाले में क्या बोल रहा है, इज, वाट इज, पहला वाला गलत। दूसरे वाले में दूसरा वाला सही हो सकता है, लेकिन सही नहीं होगा क्योंकि ये क्या बोल रहा है, इसमें आस्क्ड आएगा, इसमें वंडर्ड है, ये भी गलत है। बचा कौन सा, तीसरा और चौथा। चौथे में क्या बोल रहा है, द बॉय टोल्ड नहीं आएगा, आस्क्ड आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन वाचक है। ये वाट आर, ये क्वेश्चन वाचक होते हैं ना, ये किस में चेंज होते हैं, आस्क्ड में। द बॉय आस्क्ड जैन वाट शी वाज गोइंग टू कॉल द पप्पी, सही है। अब है क्लोज टेस्ट। इन ये वे, एक तरीके से अडल्ट एजुकेशन इज एन एजुकेशनल मोमेंट, जो प्रौढ़ शिक्षा है जो पहले चलाई गई थी, इज एन एजुकेशनल मोमेंट, एक शैक्षणिक गतिविधि है। थ्रू द मीडियम, किसके माध्यम से, विलेज स्कूल, गांव की स्कूलों के माध्यम से। तो मीडियम और स्कूल के बीच कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, बाई स्कूल्स। इन ए वे अडल्ट एजुकेशन इज एन एजुकेशनल मोमेंट, एक शैक्षणिक गतिविधि है। थ्रू द मीडियम ऑफ, स्कूलों के माध्यम से, ग्रामीण स्कूलों के माध्यम से। तो इसमें ऑफ आएगा, ऑफ, थ्रू द मीडियम ऑफ, के माध्यम से यानी ऑफ आ जाएगा। इन द बिगिनिंग द वर सस्पिशियस, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पहले प्रौढ़ शिक्षा चलाई गई थी। तो इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, दे वर सस्पिशियस,
वो शंकित थे, उनको शंका थी यार क्यों पढ़ा रहे हैं, ये अपने को पागल बनाएंगे। उनको शंका थी ये कुछ न कुछ अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। तो दी कौन सस्पिशियस थे, क्योंकि गाँव की बात हो रही है, तो दी विलेजर्स वर सस्पिशियस, उनको शंका थी। इट वॉज हार्ड टू परसुएड में मनाना, उनको मनाना बहुत ही कठिन था। परसुएड, अब तीसरे में क्या आएगा, परसुएड देम आएगा, क्योंकि यह पहले विलेजर्स आया, विलेजर्स के लिए देम आएगा। इट वॉज हार्ड टू परसुएड देम टू रियलाइज दैट दे वर रियली गेटिंग समथिंग, वो उनके लिए अच्छा ही कर रहे थे, उनको विश्वास दिलाना चाह रहे थे। तो समथिंग के बाद क्या आएगा, इट वॉज हार्ड टू परसुएड them to realize that they were really getting something from school, स्कूलों के माध्यम से, स्कूलों से उनको कुछ अच्छा ही मिल रहा था, ये उनको विश्वास दिलाने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी। दे वर नॉट एट ऑल श्योर, वो ये भी निश्चित नहीं थे, डैट दे वांटेड देयर टू लिव देयर होम, वो अपने बच्चों को ये भी नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे छोड़कर हमसे जाएं, हमारे से दूर जाएं। तो दे वर नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, श्योर निश्चित नहीं थे कि दैट दे वांटेड, वो चाहते थे, देयर टीचर्स, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, विलेजर्स। अभी विलेजर्स की बात हो रही तो विलेजर्स के क्या आएंगे, बच्चे आएंगे, चिल्ड्रन, तो ये चिल्ड्रन हो गए इसमें। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन, किसी अनुचित स्थिति के बारे में गुस्सा, तो उसको बोलते हैं इंडिग्नेशन। इंडल्जेंस होता है संलिप्तता, किसी में शामिल होना, जुड़ा हुआ होना, अटैचमेंट। इंडक्शन होता है प्रेरण, इंट्रोडक्शन। इंडिजिनेशन, INDIGENISETION, इंडिजिनेशन होता है स्वदेशीकरण, अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करने को बोलते हैं स्वदेशीकरण। 13वां है ब्लाइंड एली का शाब्दिक अर्थ है अंधगली, एक ऐसी गली जहाँ आगे जाना संभव नहीं हो। तो कौन सा आएगा, ए सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति, इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, जहाँ आगे उन्नति नहीं की जा सकती, आगे नहीं जाया जा सकता। अब 14वां है मेलो, MELLOW, मेलो का मतलब होता है सॉफ्ट, स्मूथ, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हार्ड। मीडियम होता है माध्यम, शाइनी होता है चमकीला, सॉफ्ट, नरम। 15वां क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इम्प्रूवमेंट पूछ रहा है। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन फादर वाज कमिंग फ्रॉम होम, जब पिताजी घर से आ रहे थे तो मैं क्या कर रहा था। पिताजी घर से आ रहे थे तो मैं खेल रहा था। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो इसमें आएगा प्लेड की जगह। अब इसका अर्थ करोगे ना, अपना पता लग जाएगी। जब वो पिताजी, व्हेन द फादर वाज कमिंग होम, जब घर आ रहा था तो मैं क्या कर रहा था। आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। इन द फ्रंट गार्डन, सामने वाले गार्डन में खेल रहा था। 16वां है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग कौन सी है। GUARANTW सही है। DILEMMA डायलेमा होता है असमंजस की स्थिति, ये भी सही है। एथलीट ATHLET ये गलत है, इसमें ये ई नहीं आएगा। कन्वेनियंस CONVENIENC कन्वेनियंस का मतलब होता है सुविधा, सही है। अब यह है पेशी वो इसमें बदलना है। द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मूव फॉरवर्ड एंड अटैक द एनिमी कैंप्स, तो इसमें क्या आएगा। सिंपल पास्ट है तो एक इसमें जाएगा वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले वाले में है वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है द सोल्जर वर ऑर्डर्ड बाय देयर कमांडर टू मूव फॉरवर्ड एंड अटैक द एनिमी कैंप्स। अब इसमें रिट लगाए जा सकते हैं क्योंकि चौथा भी सही है।
क्योंकि चौथे में ही सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड बाय द कमांडर टू, लेकिन ये टू बी मूव नहीं आएगा इसमें, ये गलत है। क्योंकि अगर यहाँ होता ना ही सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड बाय द कमांडर टू मूव फॉरवर्ड एंड अटैक द एनिमी, ये होता जब तो सही होता, लेकिन अब ये भी पहला वाला ही सही है। एक्सीड का मतलब होता है से अधिक होना, कोई लिमिट से ज़्यादा हो जाना, एक्सीड द स्पीड, स्पीड ज़्यादा हो जाना, उसको एक्सीड बोलते हैं। तो एक्सीड का सिनोनिम्स से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आउट गो, सरपास, आउट, ओवर स्टेप, एक्सेल, आउट मैच, सरमाउंट, कई हैं। एक्सीड का ऑप्शन के अनुसार कौन सा है, सरपास। इम्प्रूव मन सुधार करना, डिक्लाइन मन गिरना, डिक्रीज मन कम होना। तो एक्सीड का सिनोनिम्स क्या हो गया, सरपास। माई कजन्स स्टडी, मेरे चचेरे की पढ़ाई, अध्ययन, किस पर, ऑन द रीडिंग हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्कूली बच्चों की पढ़ने की आदत के बारे में, जो पढ़ाई अध्ययन कर रही है मेरी चचेरा। अभी चचेरा कोई भी हो सकता है, चचेरी बहन भी हो सकती है, चचेरा भाई भी हो सकता है, यहाँ फिक्स नहीं कर रखा है। अक्रॉस 3 स्टेट्स, 3 राज्यों में अध्ययन कर रही है। हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, पहचानी गई है। हैज़ ये पायोनियरिंग का मतलब होता है अग्रणी, अग्रगामी, सबसे आगे। तो ये पायोनियरिंग आएगा, और कोई नहीं है जो इसके संबंध में हो। नेग्लिजेंट, यूजलेस, प्राउड नहीं है। एसिड टेस्ट का मतलब होता है कठोर परीक्षा। थ्रोइंग एसिड ऑन समवन फेस, गलत। एक क्रिटिकल सिचुएशन, एक बहुत बुरी स्थिति। एसिड टेस्ट का मतलब होता है अग्नि परीक्षा, जहां आपने खुद को साबित करना होता है, किसी तथ्य को साबित करना होता है। तो ये फैक्ट, इवेंट, समथिंग, सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, यानी कोई तथ्य हो, कोई घटना हो, कोई स्थिति हो, उसको साबित करना होता है। मान लीजिए किसी क्रिकेटर ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक बना दिया, तो दूसरा बोलेगा अरे ये तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया के सामने शतक बनाएगा ना, जब मानेंगे, जब वो उस ऐसी टेस्ट तब होगा उसका, उस टाइम प्रूव होगा वो। तो ये फैक्ट, इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग। सुजेरनिटी, ये होता है आधिपत्य, किसी दूसरे राज्य पर, किसी दूसरे स्वतंत्र राज्य पर जो आधिपत्य होता है, अधिकार होता है, उसको बोलते हैं सुजेरनिटी। सुजेरनिटी इज हैविंग, किसको बोलते हैं, इज हैविंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर ए डिपेंडेंट, निर्भर राज्य पर, कोई निर्भर राज्य उस पर अधिकार रखने को बोलते हैं सुजेरनिटी। तो कौन सा आएगा, डिपेंडेंट स्टेट हो गया। 22वां, सीता हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस, इसमें आएगा 4, क्योंकि टेस्ट 4 का मतलब होता है किसी के बारे में रुचि। तो सीता हैज नो टेस्ट 4 आएगा इसमें, इनकी जगह 4 प्रीपोजिशन आएगा। सीता हैज नो टेस्ट फॉर क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं है, तो ये टेस्ट 4 आएगा। 23वां है अकोमोडेशन एंड फूड वर गिवन फ्री, आवास और खाना उनको फ्री दिया गया। किसको दिया गया, पता तो करे पहले। दिस वाज हेल्ड, ये आयोजित की गई थी, ये क्या, ये भी पता नहीं है। अब ये सी में बता रहा है, और ये डी में क्या बोल रहा है, बट तो शुरू में आता ही नहीं है, तो शुरू में क्या आएगा, सी। ए फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, आई वॉज द चीफ गेस्ट एट ए स्मॉल फंक्शन, एक छोटे समारोह में मैं एक मुख्य अतिथि था। अब क्या आएगा, अब वो समारोह की बात को कर रहा है बी में। दिस वाज हेल्ड, दिस किसके लिए आया है, फंक्शन के लिए। दिस वाज हेल्ड, ये फंक्शन कहाँ आयोजित किया गया था, इन ये हॉस्टल, एक हॉस्टल में आयोजित किया गया था। हॉस्टल किसके लिए बनाया गया था, फॉर पुअर स्टूडेंट्स, गरीब छात्रों के लिए। किसके द्वारा बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, गरीब छात्रों के लिए। किसके द्वारा, बाय ए फिलैंथ्रोपिस्ट, एक परोपकारी आदमी के द्वारा, मानव सेवा सेवी आदमी के द्वारा बनाया गया था। तो सी के बाद में बी फिक्स हो गया। अब
उनमें क्या फ्री दिया गया था? एकोमोडेशन एंड फूड वर गिवन फ्री। आवास, एक तो रहने की सुविधा फ्री और खाने की सुविधा फ्री। लेकिन डी में क्या बता रहा है? बट द इनमेट्स, इनमेट्स होता है जेल या छात्रावास में रहने वाले, तो यहाँ क्या बोलेगा? छात्रावासी। तो दी बट द इनमेट्स ऑफ द हॉस्टल, हॉस्टल में रहने वाले छात्र हैड टू बियर अदर एक्सपेंसेस लाइक क्लोथिंग एंड टॉयलेटरीज, यानी कपड़े वपड़े खुद के लाने पड़ेंगे और नहाने वाने का सामान खुद को लाना पड़ेगा। फ्री क्या था? खाना और रहना, और जो अन्य खर्चा है वो खुद करना पड़ेगा। तो सी बी शुरू में शुरू में सी बी आएगा। सी बी केवल एक में ही है, ये राइट है। अब है 24वां, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, एपियर। पूछ रहा क्या है? एंटोनिम। एक तो होता है प्रकट होना, दूसरा क्या होगा? गायब होना, डिसअपियर। डिसअपियर है सरफेस माने सतह, डिसअपियर माने गायब होना, अनाउंस माने घोषणा करना, और एपियर माने प्रकट होना। एपियर तो सिनोनिम्स हो गया और डिसअपियर क्या हो गया? एंटोनिम्स हो गया। अब 25वां, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत कौन सा है? 3 सही है, एक गलत है। SOLDIER सही है, BEGINNING सही है, GUIDANCE, ANC होता है, ENC नहीं होता, GUIDANCE ये होता है सही, गाइडेंस। तो इसी के साथ 9 मार्च 2020 सेकेंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।